संदीप का रुख करते हैं, उसके बाद सुधीर जी के रुख करूंगी मैं। संदीप, फिलहाल क्या ताजा हालात वहां पर आप देख रहे हैं? ये दीपाली, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे सामने तमाम जो ये मजदूर हैं जो इस कंपनी में काम करते थे, ये वक्त ऐसा होता था कि जब ये मजदूर हैं इस कंपनी के अंदर हुआ करते थे, लेकिन अब वो इस कंपनी के बाहर खड़े हैं। इन पर मैं पहुँचूंगा, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के गेट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर जो अब ताला है वो लग चुका है। और ये मजदूर 3 तारीख की सुबह यहाँ पहुँचे थे काम करने के लिए, लेकिन उन्हें सामने ये नोटिस दिखता है। इस नोटिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब से ये जो कंपनी है ये ले ऑफ की जा रही है, क्योंकि जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास अब पैसा नहीं बचा है इसे चलाने के लिए। उनके पास पैसे नहीं है कि वो यहाँ पे सामान खरीद सके और इस कंपनी को आगे बढ़ा सके। जो नोटिस है इसके गेट पर चिपका दिया जाए, जिसके बाद से जो तमाम जो मजदूर हैं उनकी जो एंट्री है वो यहाँ पर रोक दी गई है। हालांकि अब दूसरे जो नोटिस है, यहाँ पर एक और नोटिस है वो भी चिपका हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि तमाम जो मजदूर हैं वो यहाँ डेली आएंगे और अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे आकर अटेंडेंस लगवाएंगे। मतलब आप कंपनी के अंदर आप नहीं जा सकते हैं, मजदूर कंपनी के गेट पर पहुंचेंगे, गेट पर आकर अपनी जो अटेंडेंस है वो डेली यहाँ पर देंगे। टाइम लगातार लिखे हुए हैं कि कब डिपार्टमेंट को कितने बजे आकर यहाँ पे अटेंडेंस लगवानी है। वहीं तीसरा एक और नोटिस चिपका हुआ है जो कि जो यहाँ की यूनियन है, वर्कर यूनियन है, उनकी तरफ से लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो लोग हैं इन्हें मार्च महीने से अप्रैल महीने तक की जो तनख्वाह है वो तो दी गई है, लेकिन जो मई महीना है उसकी जो तनख्वाह है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, जिसकी इन लोगों को ज़रूरत है। और ना इन्हें पहले ये बताया गया है कि आखिरकार ये जो कंपनी जो ये क्यों बंद हो रही है, इस कंपनी को बंद करने का कारण क्या है, इस पर किसी तरह से जो बात नहीं हुई है। जो कंपनी के जो यूनियन के लोग हैं उनसे कंपनी ने किसी तरह की बात नहीं कही है, ना ही कोई रीज़न दिया है। वहीं अब इन लोगों के पास चलते हैं जिनकी तमाम जो समस्याएं हैं, आखिरकार इन्हें कितनी सारी जो परेशानियां वो हो रही हैं, या फिर इन्हें पहले से अंदाजा था कि ये कंपनी जो है वो बंद होने वाली है या नहीं होने वाली। सर, आपको पहली बार कब पता चला कि ये जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है? पहली तारीख को पता लगा था, तीन तारीख को पता लगा था कि हमारी ड्यूटी और नोटिस चिपका हुआ था। क्या कहा गया आपसे? आप अंदर कहा गया कि फैक्ट्री बंद हो गई, आपको लीव ऑफ देंगे, आप जाइए और आकर 9 बजे हाजिर लगाइए, हाजिर लगाने के बाद आप चले जाइए। अच्छा, हाजिरी आप डेली लगा रहे हैं, लेकिन कब ओपन होगी फैक्ट्री ये नहीं पता आपको? कोई पता सी बात करने का क्या होगा क्या नहीं है। हम 30-31 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, किसी की शादी नहीं करी आज तक, जहाँ आज तक नौकरी करी है। हमारे जितने भाई हैं, इन्होंने 3 तारीख को जब ड्यूटी सवेरे आए तो जहाँ नोट चिपका मिला है और सारे आदमी इकट्ठे जब हुए तो इन्होंने पुलिस बुला रखी थी। कुछ आदमी को पुलिस ने वैसे भी डंडे फंडे मारने चालू कर दिए, कुछ कई आदमी को चोटें भी लगी हैं। और उसके बाद इन्होंने नोट चिपका करके बाद कह रहे भाई कंपनी में ले ऑफ मिलेगा, अब ये 5-6 हज़ार रुपया देंगे। बताओ हमारे बच्चों को कैसे 5 हज़ार में खर्चा। तो आप देखेंगे दीपाली, लगभग 31 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइट ये बताई जाती है एटलस की, और ये अब बंद हो चुकी है। आपको लगभग कितना समय हो गया इस कंपनी में काम करते हुए? सर मेरे को 30 साल हो गया। मतलब शुरुआती समय से आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी। तो अब अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो फिर क्या करेंगे, कहाँ रोजगार ढूंढेंगे आप? सर वो तो बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ बुढ़ापे में कोई नौकरी भी मिलेगी नहीं। यहाँ पे 30 साल का काम हमने यहाँ जो काम सीखा है वो हमारा काम बाहर कोई है ही नहीं ऐसा। अब दिक्कत तो आप देखेंगे ये तमाम जो लोग हैं इनको हमने यहाँ बुलाया नहीं है, ना हमने इन्हें बताया था कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये खुद यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देख करके एक आस है कि मीडिया अगर यहाँ पहुँचती है तो उनकी जो बात है वो सरकार तक पहुँचेगी। यही वजह है कि ये तमाम जो लोग हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जनतंत्र टीवी की टीम हमेशा से लगातार ये दिखाती रही किस तरह से जो मजदूरों के साथ दिक्कतें आ रही हैं।